हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन आपके लिए लेके आया है एक और नई वीडियो। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। ये है चैप्टर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। Introduction. We come across many relations such as number m is less than number n, line L is parallel to line m, set A is a subset of set B. तो ऐसे हम ये रिलेशन सुनते आए हैं। तो रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर, मतलब पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं एक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखते हैं। सबसे पहले ए सेट देखा, ए इज इक्वल्स टू रेड कमा ब्लू एंड बी इज इक्वल्स टू बी कमा सी कमा एस। और जहां बी और सी और एस क्या है, बी है बैग, सी फॉर कैट कोट एंड एस फॉर शर्ट। तो अब ये कैसे होगा, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ऑल पॉसिबिलिटीज, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे उसको, और ये लिखेंगे रेड कमा बी, रेड कमा सी, रेड कमा एस, फिर ब्लू कमा बी, ब्लू कमा सी, ब्लू कमा एस। तो डेफिनेशन क्या हुई कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product is the P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is P cross Q is equals to bracket P comma Q such that P belongs to P, small p belongs to P and small q belongs to Q। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है प्रोडक्ट में वो दूसरे सेट से। जैसे रेड कमा बी था तो रेड ए से बिलोंग करता है और बी स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है। तो ये हमें ध्यान रखना। सैंपल क्वेश्चन एक देखते हैं कि जैसे इफ x प्लस वन इक्वल वाई कमा वाई माइनस टू इक्वल्स टू 3 कमा 1 ये दिया है, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसमें क्या है, तो सिंस द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, यानी ऑर्डर पेयर्स दोनों इक्वल है, तो यानी कि हम सबसे पहले वाला पेयर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड वाले से इक्वेट करेंगे, यानी x प्लस वन इज इक्वल्स टू 3 एंड y माइनस टू इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया, तो फिर इसको सॉल्व कर देंगे, फिर हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू 1 कमा 2 कमा 3, तो b इक्वल्स टू 3 कमा 4 एंड c इक्वल्स टू 4 कमा 5 कमा 6। तो हमें निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम b इंटरसेक्शन c निकालेंगे कि b इंटरसेक्शन c क्या है। तो उस b में 3 कमा 4 है और c में 4 कमा 5 कमा 6 है। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ 4 है, तो इसलिए 4 आ जाएगा। और a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा फिर, तो a क्रॉस निकाल रहे हैं तो वो 1 कमा 2 कमा 3 में क्रॉस किसके साथ, 4 के साथ। तो यानी कि 1 कमा 4, 2 कमा 4, 3 कमा 4। अब रिलेशंस देखते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं। कंसिडर द टू सेट्स p इक्वल्स टू ए बी सी। हमने वेन डायग्राम से शो किया हुआ है एलिमेंट्स a b c, है ना। p वो है सेट है, और फिर q हमने देखा, q में अली भानु बिनॉय चंद्र दिव्या, उसमें भी ये दिया हुआ है वेन डायग्राम में, अली भानु बिनॉय चंद्र दिव्या। ठीक है, तो इनकी मैपिंग दी हुई है, इसको मैपिंग कहते हैं कि ए जो है किससे रिलेट कर रखा है, अली से, बी का रखा है भानु से, और बी फिर का रखा है बिनॉय से, सी किया हुआ है चंदर से। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेशन दिया हुआ है। तो ए कमा अली, बी कमा भानु, बी कमा बिनॉय, सी कमा चंद्र, तो ये एक रिलेशन है। तो सेकंड एलिमेंट जो होता है, जो अली जिसमें ए कमा अली दिया है, तो अली जो है वो हुआ इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी ए की इमेज है
ये इमेज क्या है, ये अली। तो ऐसे ही बी की इमेज है भानु, और फिर एक और बार बी की इमेज है बिनॉय, और सी का है इमेज है चंदन। ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं डोमेन, जो रिलेटेड है सेट ए से सेट बी में, तो उनका रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर बनाए हुए हैं जिन्होंने, तो सेट ऑफ ऑल रिलेशन उनको डोमेन कहते हैं। और सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जो सेट सेकेंड एलिमेंट है जो जिनका रिलेशन बना हुआ है, इन रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द रेंज, उसको रेंज कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ रेंज क्या हुआ, अली भानु बिनॉय चंदन, ये सारे रेंज हुए। ठीक है। और अगर सारे एलिमेंट्स हैं होल सेट बी, यानी कि क्यू वाला पूरा सेट क्या हुआ, ये हुआ कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहेंगे। एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये वेन डायग्राम में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 इधर दिया है लेफ्ट साइड में, और फिर राइट साइड में ये हुआ 1, 2, 3, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा फिर इसका, 2, 3, 4, 5, 6, ये रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा मतलब बी, सेट बी का सारे एलिमेंट्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा कोडोमेन। फिर फंक्शंस में आते हैं, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। डेफिनेशन, a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है सेट बी में, तो उसको कहा जाता है फंक्शन। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू f, then f a is equals to b, where b is called the image of a under f, and a is called the preimage of b under f। तो जैसे एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो a जो होगा वो प्रीमेज होगी, और b जो होगा वो इमेज होगी। और फंक्शन को डिनोट करते हैं, ये एफ ए और एरो बी, ऐसे फ्रॉम ए टू बी है तो फंक्शन। फिर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, इसमें हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एडिशन में क्या होता है, सिंपल है, दोनों फंक्शन को ऐड करना होता है, सिंपली एडिशन। तो एफ प्लस जी एक्स क्या हुआ, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, और एफ माइनस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी, वो अल्फा इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एफ एक्स हो जाएगा। और अगर दो फंक्शन है उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एफ जी एक्स है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। और क्वोशिएंट है तो एफ अपॉन जी एक्स है तो वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा। सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 बी टू रियल फंक्शंस। अब इसमें f प्लस जी एक्स कैसे निकालेंगे, f प्लस जी एक्स का मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, और जी एक्स 2x प्लस 1 दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसे ही f माइनस जी एक्स क्या होगा, f माइनस जी एक्स का मतलब है एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ऐसे ही एफ जी एक्स है वो दिया है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू
2x प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 2x³ प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही f बाई जी एक्स क्या होगा, fx अपॉन जी एक्स, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। तो दोस्तों इसमें इतना ही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा, और आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और हमारा बेल आइकन भी आप क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।